और सबसे पहले बात करते हैं बंगाल के संदेश खाली की। 16 दिन बाद भी फरार है आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख। बड़ी खबर, शाहजहां शेख को अभी गिरफ्तार पुलिस नहीं कर पाई है। तो ब्रेकिंग न्यूज, संदेश खाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके करीबियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल कि आखिर अभी भी टीएमसी नेता शाहजहां शेख कहां है। बता दें, यौन उत्पीड़न का आरोपी है टीएमसी नेता शाहजहां शेख। ईडी की टीम पर भी हमले का आरोपी शाहजहां शेख ही है, जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बंगाल पुलिस क्या कर रही है, इसको लेकर के सवाल अभी भी उठ रहे हैं। एक के बाद एक कई बड़े खुलासे भी हुए शाहजहां शेख को लेकर के, जहां कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। यहाँ तक कि नाबालिग लड़कियों को अवैध तस्करी का आरोप भी शाहजहां शेख पर लग रहा है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने, 6 तस्वीरें आप देखिए। कहां पर छुपा हुआ है शाहजहां शेख, ये सवाल अभी भी बरकरार है, क्योंकि वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। राज्यपाल से मिले सुकांता मजूमदार लगातार इस पूरे मामले को लेकर के सियासत भी हो रही है। बीजेपी महिला मोर्चा आज हल्ला बोल करने वाली है, यानी कि बीजेपी महिला मोर्चा के जो सदस्य हैं वो आज पहुंचेंगी संदेश खाली, और उनके पहुंचने पर जाहिर तौर पर एक बार फिर से हंगामे के आसार हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मानव तस्करी पर बड़े खुलासे हुए। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़कियों की तस्करी भी शाहजहां शेख किया करता था। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में संदेश खाली से जुड़े मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक टीएमसी नेता शाहजहां शेख पर ईडी का शिकंजा कसने वाला है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने नोटिस भेजा है। 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। और आपको याद होगा कि ईडी की टीम जब पहुंची थी इसी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छापेमारी करने के लिए, तो उस वक्त शाहजहां शेख के जो गुर्गे हैं उन्होंने ईडी की टीम पर हमला किया था बड़ी संख्या में, जिसके बाद तब से ही शाहजहां शेख फरार है। और उसके बाद एक के बाद एक कई खुलासे सामने आए हैं। कोलकाता में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी इस वक्त भी जारी है। तो देखिए, 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब सवाल यह है कि क्या शाहजहां शेख ईडी के सामने पेश होते हैं या फिर नहीं। और पूजा मेहता हमारी संवाददाता संदेश खाली से हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, आज भी बहुत गहमा गहमी वहां पर नजर आने वाली है। बीजेपी महिला मोर्चा की जो मेंबर्स है वो वहां पहुंचेंगे। इसके अलावा ईडी की टीम भी छापेमारी कर रही है। क्या क्या अपडेट्स वहां से आ रहे हैं इस मामले को लेकर के पूजा? बिल्कुल, आपको बता दें, हम संदेश खाली का जो है सफर कर रहे हैं, लेकिन आज जो बीजेपी महिला मोर्चा का डेलीगेशन संदेश खाली जाएगा, उन्हें जो है संदेश खाली नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसी खबरें सामने आ रही है। क्योंकि कल रात को नए तौर से जो है 9 जगहों पर धारा 144 जारी की गई है और साइंस सिटी के इलाके के पास जो है बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है और बैरिकेडिंग कर दी गई है। और धारा 144 का हवाला देते हुए जो है उन्हें संदेश खाली आज नहीं जाने दिया जाएगा। इस डेलीगेशन में सांसद लॉकेट चैटर्जी है, विधायक अग्निमित्रा पॉल और तमाम सदस्य हैं महिला मोर्चा के, जो आज संदेश खाली जाकर जो है उन पीड़िता, उन महिलाओं से जो है मिलते। और वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो ईडी का शिकंजा जो है तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां बीजेपी का हल्ला बोल होने वाला है। संदेश खाली जाएगा बीजेपी महिला मोर्चा डेलीगेशन। तो जैसे पूजा भी बता रही है, कोलकाता से बीजेपी महिला मोर्चा का जो डेलीगेशन है वो रवाना हो चुका है। हमारी सहयोगी पूजा मेहता भी उसी काफिले में है। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी भी इस डेलीगेशन में शामिल है। तो इस पूरे मामले को सियासत हो रही है। संदेश खाली में आज बीजेपी का हल्ला बोल, संदेश खाली बीजेपी महिला मोर्चा डेलीगेशन जा रहा है, तो हलचल काफी तेज है। दूसरी तरफ ईडी की तरफ से कोलकाता के अलग अलग लोकेशंस पर छापेमारी की जा रही है। 29 फरवरी को शाहजहां शेख जो मुख्य आरोपी है उसे भी पूछताछ के लिए ईडी की टीम ने बुलाया है। तो बड़ी खबर, आज बीजेपी एक बार फिर से हल्ला बोल करेगी। इससे पहले जो बंगाल बीजेपी के लीडर्स हैं वो सब वहां पर पहुंचे थे मिलने के लिए, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि राज्यपाल से मिले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार। राज्यपाल को मौजूदा हालात की उन्होंने जानकारी दी है। इस पूरे मामले पर उन्होंने सारी जानकारी सुकांता मजूमदार ने जो है वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को दी है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ, क्योंकि लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो दौरा कर रहे हैं संदेश खाली का, वहां की जो महिलाएं हैं वो आप बीती इन नेताओं को सुना रही हैं, और ये सारी जानकारी सुकांता मजूमदार ने राज्यपाल को दी। साहब को पूरे विषय की बौरा दी, पूरे विषय उनको बताया कि क्या हुआ वहाँ पे, और गवर्नर साहब भी सुन के थोड़ा अचंभित हो गए कि कैसे एक एमपी के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है। और जिस तरीके से मेरे साथ मेरे जो नेता वहाँ पे थे उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार पुलिस ने किया, ये बहुत ही दुखद व्यवहार है और डेमोक्रेसी में ऐसी व्यवहार एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, 144 अभी सिर्फ बीजेपी के लिए ही लगा हुआ है, क्योंकि टीएमसी के एमएलए तो 50 लोग लेके घूम
घूम रहे हैं इधर उधर, उनके लिए तो 144 नहीं है। इट्स ए पार्शियल 144, ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ बीजेपी वर्कर्स एंड बीजेपी लीडर्स। तो चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे, मेरी सहयोगी पूजा लगातार बनी हुई है, ताजा अपडेट्स वो संदेश खाली से हमें दे रही हैं। पूजा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों है जो शाहजहां शेख मुख्य आरोपी है। राज्यपाल तक ये बात पहुंच चुकी है, इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है, ईडी जांच के लिए बुला रही है। सवाल यही कि वो पेश होंगे 29 को या फिर नहीं। देखिए, आपको बता दें, ये तीसरी बार है जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जो है तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख को जो है तलब किया है, और ये पीडीएस का जो है केस है जिसके तहत उनको समन किया गया है। लेकिन पिछली 2 बार जो है वो जो है ईडी के समक्ष नहीं पहुंचे, और आज जो है उनके लॉयर की तरफ से फिर एक बार जो है एंटीसिपेटरी बेल का जो है पिटीशन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर ईडी का शिकंजा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है शाहजहां पर, क्योंकि आज हमने देखा किस तरह एक दूसरे मामले में ईडी ने केस दर्ज किया है। दरअसल बड़ी खबर आ रही है, वो पहले बताते फिर आती हूँ आपके पास। संदेश खाली को लेकर बड़ा खुलासा हो रहा है, इसके बाद एक कई बड़ी बातें सामने आ रही हैं। और अब देखिए, शाहजहां शेख पर मानव तस्करी के आरोप लग रहे हैं। जी हाँ, 2017 से महिला और कई बेटियां वहां से गायब हैं। संदेश खाली को लेकर की बहुत बड़ी जानकारी और कई बड़े खुलासे अब शाहजहां शेख को लेकर के हो रहे हैं। मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोप भी शाहजहां शेख पर लगे हैं। तो 2017 से आरोप लगा है कि एक महिला ये बता रही है कि उसकी बेटी गायब है, और आरोप शाहजहां शेख पर है। जहां पर एक केस सामने आया है जहां पर मानव तस्करी के जो है सबूत मिल रहे हैं। हमारे साथ जो महिला है उनकी बेटी को जो है उठा लिया गया था। दीदी, आज जो है एसटी कमीशन जो है यहाँ पर आया है, शेड्यूल कास्ट का जो कमीशन यहाँ पर पहुंचा है, उनसे आपने बातचीत, आपके साथ क्या हुआ? मेरे लड़की गुम हो गई, मैं यही शिकायत करने आया कि थाने पे जब शिकायत दर्ज करने के लिए गया, मेरे शिकायत दर्ज नहीं किया। अभी मेरा सुपारिश है कि मेरे लड़की को ढूंढ के किसी भी तरह एक बार दिखाए। कब हुआ है आपके साथ ऐसा? आपकी बेटी को कब उठा लिए गए थे? 17 साल में उठा ले गई, मैंने ढूंढते 23 साल पहुंच गई। फिर मेरी लड़की का पता मिला जे वो इधर नहीं है, उसको बेच दिया बेंगलुरु में। कौन लोग थे, किस पर शक है आपका? बापा दास, शिका दास, विशाखा दास, पिंटू दास। क्या इनका कोई किसी राजनीतिक दल से कनेक्शन है? ये मेरे को पता नहीं कि कोई राजनीतिक दल में है कि नहीं। लेकिन आप पुलिस के पास गई थी जब आपकी बेटी को उठा लिया गया? हाँ, गई थी, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं किया। और आपको किसके पास भेजा गया तब जब आपने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की? शिबू हजरत शेख शाहजहां उत्तम सरदार, मैंने तो नाम ही सुना था, इसके पास में पहुंच नहीं पाया। तो चलिए, संदेश खाली से जो जुड़े हुए अपडेट से आगे भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।